ओके थैंक यू। कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना, ओके? वो माया के पास भी नहीं है। हो सकता है सिमोना के यहाँ हो। अब मुझे ये नहीं पता कि माया उसकी बेस्ट फ्रेंड है या सिमोना। अरे वो दोनों ही नहीं है ना, माया ना सिमोना। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? नैना, निर्जा। अरे नेत्रा, बड़ी माँ नेत्रा। हाँ नेत्रा, उसको फोन करो। मेरे पास नंबर है उसका। अरे रुक रुक, नेत्रा तो विदेश गई है, उसको फोन करने का कोई फायदा नहीं। खुशी उसके पास कैसे हो सकती है? दीदी कहाँ है खुशी? देखा ना अरमान कितने टेंशन में आ गया था। हाँ तो कोई भी टेंशन में आएगा ना। उसने सोचा था कि शादी में आई है तो खुशी हमारे साथ ही होगी। वो तो बेचारा उसको लेने आया था यहाँ के, उसको पता चला कि वो यहाँ नहीं है, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ पर है। किसी को भी सदमा लगेगा ना। वैसे तो अरमान शांत किस्म का इंसान है, इतनी आसानी से घबराता नहीं है वो। बड़ी बड़ी मुश्किलों का आसानी से सामना करता है। लेकिन इस बार ना वो भी टेंशन में आ गया था। मतलब भाव भाव से दिखा नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता है अंदर से पूरी तरह से हिला हुआ था वो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी। अरे पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ है? आई एम सॉरी, मैंने इसको बहुत डांटा कि तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, फिर भी इसने फोन किया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं क्या कोई पराया हूँ? रिश्ता जुड़ा है मेरा इस घर से, आप लोगों से। मेरी शादी हुई है पूर्वी से। अब मैं भी इस घर का बेटा हूँ, सिर्फ इसका पति नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने ऐसे वक्त में मुझे याद नहीं किया। आपको हक से मुझे फोन करना चाहिए था, मुझे खुशी होती। ऐसी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, अभी आपने इस रिश्ते को अपनाया नहीं, नया है ना, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मेरे लिए ये फैमिली मेरी फैमिली जैसी है, और मैं वही करूंगा जो मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है। देखा जीजू कितने अच्छे हैं। हाँ पर ये साली अच्छी नहीं है ना। देखा जीजू, पता है जब से मैंने पूर्वी दी को कॉल लगाया तब से मुझे डांटे जा रहे हैं। आप बोल दीजिए इनको डांटना बंद करें मुझे। हाँ पर मुझे शिकायत है आपसे। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आपने कहा था ना मुझसे कहीं दूर नहीं जाओगे, मैं भी कहीं दूर नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट आप सबने मुझे कहा था मैं पराई नहीं होंगी। क्यों नहीं बताया खुशी दी के बारे में? कितनी स्ट्रेस में आकर मैं एक दिन में अलग हो गई क्या? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? कुछ भी बोल रही है तू? मुझसे अलग थोड़ी ना हो सकती है कभी। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों ने कहाँ पता किया खुशी के बारे में? वो तो जहाँ जहाँ हो सकता था सब जगह पता कर लिया। हाँ हमने उसकी सारी फ्रेंड्स को कॉल करके भी देख लिया। कहीं कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, फिर तो बस एक ही रास्ता है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए अभी। That's right. मैं कह रही हूँ ना, खुशी ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी वो हमें बिना बताए कहीं नहीं गई है। आप एक बार देख लीजिए ना प्लीज। वो इतना टाइम हो गया, अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला है। अब जल्दी करिए ना, पता कीजिए ना प्लीज। ठीक है, मिस्टर अरमान का कॉल आया था, हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हाँ तो कुछ पता चला आपको? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे पर कितना टाइम? आप ही बोल रहे हो ना कि अरमान जी ने आपको फोन कर दिया था, पर ऐसे कैसे कि अभी तक कुछ पता ही नहीं चला? और की आप तो पुलिस है, आपको इतना टाइम लगना चाहिए क्या? देखिए इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा शहर है, और पता नहीं आपकी बेटी, मेरा मतलब आपकी बेटी कहीं भी हो सकती है। रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। थोड़ा टाइम तो लगता है। अरे पर कितना टाइम लगेगा? पहले इतनी देर हो चुकी है और कितना टाइम लगाएंगे आप? आपको लगता नहीं ऐसे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? हमको उसके बाद जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या क्या स्टेप लिया है? कहाँ गए हैं आप? कहाँ नाकाबंदी की आपने? बताइए मुझे। सर इसमें सुराग है, मतलब कुछ संदिग्ध है, आप देख लीजिए। क्या है ये? इंस्पेक्टर साहब पहले हमारी बेटी को ढूंढिए ना। क्या है ये सब? ये इसी केस से रिलेटेड है, प्लीज मुझे चेक करना है। हाँ ठीक है, हाँ प्लीज। कुछ है उसमें, बताइए ना। खुशी ठीक है ना? कुछ पता चला आपको? क्या है इसमें? देखिए आपकी बेटी शादी में पहुंची जरूर थी। एक आदमी जो हुडी पहना हुआ था, वो एक बोरा में एक भारी सामान रखकर टेम्पो में भर कर लेके जा रहा था। ये साफ साफ दिखाई दे रहा था इसमें। जहां जहां नाकाबंदी हुई हमें चेक करना होगा, पता लगाना होगा उस टेम्पो का। एक मिनट, लेकिन खुशी दी बोरे में क्यों गई? क्योंकि शक यही हो रहा है, आपकी बेटी अंदर गई थी, क्योंकि बाद में उसकी पल्लू बोरी में दिख रहा है।
सर एक बार हम ये फुटेज देख सकते हैं, हम देख के शायद खुशी को पहचान लेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप एक बार दिखाइए। अब दिखाइए ना, मुझे दिखाइए, मैं अब हमें दिखाइए ना फटाफट। प्लीज, ये हमारा जांच का विषय है, कोई भी सुराग या सबूत हम आपको नहीं दिखा सकते। इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको शेयर जरूर करेंगे। अरे ये एक बार सुन, माँ की करा ये बोरी में कैसे गई? मुझे नहीं लगता वो खुशी है, वो खुशी हो ही नहीं सकती। खुशी नहीं होगी, कोई और होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ये जसबीर ने को नहीं किया ना? नहीं मतलब उसने पहले भी ट्राई किया था ये सब करने के लिए, वो कोई किसी को। मेरी बात सुनो, ऐसे डरो मत। ऐसे तो सब परेशान हो जाएंगे। जसबीर उसको क्यों किडनैप करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई वजह ही नहीं। उसने तुम्हें किडनैप किया क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। उसको क्यों किडनैप करेगा? और सबसे बड़ी बात, कांस्टेबल ने खुद कहा कि वो जेल में बंद है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, पता चल गया उस टेम्पो का। तो कहाँ गए वो? रोड नंबर 55। आखिरी बार उसे वही देखा गया है। हम वहाँ दूसरा टीम भेज रहे हैं, वही पता लगाएगा खुशी का। ओके, पर वो टीम कहाँ है? कब भेजेंगे आप उस टीम को? आप भेजिए ना, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, आप प्लीज कुछ करिए। अगर वो किडनैप हो गई है तो किडनैपिंग में शुरू के घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। यस सर। ऐसे ये क्या? वेट फिर से। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम ऐसे बैठे बैठे यहाँ वेट नहीं कर सकते। क्या करे, बोलना। करना क्या है, हम सब चलते ना, हम ढूंढते ना, ये अपना काम करते रहेंगे। चलो चलो पूर्वी, ठीक है, पुलिस अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलते हैं, हम चलते हैं। चलो। भाई युग, तू यहाँ? भाई वो कुछ याद आया, तुझे बताना भूल गया था। क्या? भाई वो खुशी, मैंने ना उसे वेन्यू में देखा था भाई, पर कुछ देर बाद भाई वो वहां दिखी नहीं। भाई पता नहीं कहाँ चली गई, मैं तुझे बताना भूल गया था। युग सुन भाई नहीं, मुझे लगता है वो ना किडनैप हो गई है। तो किसी ने उठा लिया। युग, अरे भाई अगर ऐसा हुआ ना तो भाई मैं युग एक मिनट प्लीज, चुप करेगा तू? तू बाकी को बोलने देगा? सॉरी। हाँ, जो तू बोल रहा है ना हमें ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं ये बात। पर जिस टेम्पो में उसको लेके गए हैं, जहाँ जा रही है वहां पे हम भी जा रहे हैं। तू एड़ा जालेगा है। अरे मुझे एक बार में समझ में नहीं आता तेरे को। लड़की का नाम खुशी है और टेम्पो कलर व्हाइट है, MH48 PM 779। अरे इतने सालों से पुलिस में हूँ, मेरे को सिखाएगा तू? तो चल कर जो करना है। ये भी वहीं जा रहे हैं। ये लोग टेम्पो ढूंढेंगे और हम लोग खुशी को ढूंढेंगे। चलो मैं भी चलती हूँ, मतलब हम सब साथ चल रहे हैं ना। मुझे लगता है कि आप सबको यहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया अपडेट मिले, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। आप मुझे बोल सकते हैं। आरवी ठीक कह रहे हैं, ज्यादा लोगों का वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। पुलिस प्रॉब्लम कर सकती है, हो सकता है हमें रोक भी दे। ठीक है, हम यही रुकते हैं। अरवी, पुत्र, जाने से पहले मेरे से एक वादा करके जाना, चाहे जो करना पड़े, तुम खुशी को वापस ले आओगे। देखो, बात करने में ना वो थोड़ी गुस्सैल और थोड़ी सख्त सी लगती है, लेकिन वैसी नहीं है वो। अंदर से ना बहुत नर्म दिल और नाजुक है। हाँ, बुआ हूँ उसकी, लेकिन माँ से कम नहीं हूँ। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए प्लीज वादा करो मुझसे ले आओगे ना? मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं इसको ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आप परेशान मत होइए। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। लेकिन नहीं प्लीज, मुझे मत रोकना, मैं नहीं रुकूंगी। और मुझे पता है तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को लेके आऊंगा। युग, तू भी यहीं रहे, सबका ख्याल रखना। कुछ होगा मुझे बताना। बाय।
क्या बेकार की बकवास किए जा रही हैं आप? दिमाग खराब है आप लोगों का? ओए, दिमाग हमारा नहीं, तुम लोगों का खराब है। देखिए, हाथ पार मत कीजिए, अच्छा नहीं होगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो हमसे इस तरीके से बात करे। तो लो, अब हो गई हिम्मत, वो भी तुम लोगों की वजह से। तुम्हारे भतीजे ने जो किया है ना, उसकी वजह से। अरे हमारी बेटी गायब हुई है और उसे उठाया है तुम्हारे भतीजे ने, तो तुम लोगों की आरती उतारी हम, हाँ? फूलों की माला पहनाए, इज्जत से बात करे। और ये तो शुक्र मनाओ कि मैं अभी तक तुम लोगों के साथ तुमसे तू तलाक पे नहीं उतर आई। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज हमारी सिचुएशन समझिए। हमारी बेटी गायब हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। ऐसे बेचारी बन के बात करोगी तो तुम्हें क्या लगा हम मान लेंगे कि सब कुछ जसबीर ने किया? अरे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि हमारा जसबीर उसे यहाँ लेके गया था, वहाँ लेके गया था। अरे वो बेचारा तो जेल में, और किसकी वजह से? आप लोगों की बेटी की वजह से। हमारी बेटी की वजह से नहीं, वो अपने कर्मों से गया है जेल, समझे? आपको समझ नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जस्सी जेल में है, और अगर जस्सी जेल में है तो वो आपकी बेटी खुशी को कैसे उठा सकता है? ओए होए, इन्ने भोले बनने की जरूरत नहीं है, नेता हो, हैं जी, सब जानते हैं हम। तुम्हें कुछ भी काम करवाने के लिए खुद करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोल दिया हो जाता है। बस, बहुत हो गया। अब आप मुझ पर भी इल्जाम लगाएंगी? चाहिए यहाँ से। जितना सुनना था हमने सुन लिया, अब अगर आप एक शब्द भी बोलेंगी तो। ठीक है भाई, हम डर गए हैं जी। ये लो, हम एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन तुम लोग तो बोलो। सच क्या है ये तो बताओ, आज से शुरू हो जाओ, सच बोलना शुरू करो। बताओ हमारी बेटी का है। अरे थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ तुम लोग। मतलब हम लोग इंसान नहीं है? हाँ, हमारे घर में आके हमसे ही? आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो मेरी बुआ जी का हाथ छोड़ो। नहीं, मेरी बुआ जी का हाथ छोड़ो। और छड़। देखिए, हम अभी जा रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर मुझे पता चला कि हमारी खुशी के गायब होने में आपका या आपके उस जसबीर का हाथ, तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। मेरी उसी बेटी की कसम है मुझे। चलिए बुआ जी, बाय। क्या नंबर था उस गाड़ी का? लड़की का नाम खुशी है और टेम्पो कलर व्हाइट है, MH48 BM 779। MH48 BM 779, यही कहीं होनी चाहिए वो गाड़ी। रोड नंबर 55, आखिरी बार उसे वही देखा गया है। ये वो रोड है, रोड नंबर 55। वो टेम्पो यही होना चाहिए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये रहा टेम्पो, ये वही टेम्पो है। सॉरी पूरी, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। How dare you!
बात कैसे हुई? दिमाग खराब हो गया तो राजवंश। आज काफी दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुना। मैं तुम्हारा राजवंश उर्फ आरवी। हाँ, आरवी। वो आरवी जिसने अभी अभी तुम्हारी बहन से शादी की। पूर्वी का हस्बैंड आरवी। कैसे लोग हैं ये? अभी तक कोई खबर नहीं दे रहे। बेकार में हम लोग यहाँ रुक गए। वही ना, आरवी जीजू के साथ जाते तो एटलीस्ट खुशी दी को ढूंढते तो सही। क्या करे प्राची? कब तक यहाँ खड़े रहे? नहीं बुआ जी, ऐसे नहीं खड़े रह सकते। बस हो गया, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब बात करनी पड़ेगी। अरे बात क्या करेगी प्राची? वही जो करनी चाहिए पापा। बहुत हो गया, हम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे जसबीर से बात करनी। सॉरी, मैं परमिशन नहीं दे सकता। ऐसे कैसे नहीं दे सकते? हमारी बेटी गायब हुई है, हमें पता तो करना पड़ेगा ना। अरे सर, आप सोच नहीं सकते हम सबकी क्या हालत हो रही है। देखिए, बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि जसबीर को पता होगा खुशी कहाँ है। अरे पता क्या होगा? उसने खुद ही किडनैप किया है खुशी को। अगर उसने खुद नहीं किडनैप किया तो किसी और से करवाया होगा। प्लीज हमें एक बार जस्सी से मिलने दीजिए, उससे बात करने दीजिए। सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? क्या पता उससे मिलके खुशी के बारे में कुछ पता चल जाए। देखिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरी सिचुएशन समझिए। अगर आपके साथ ऐसे होता, आपकी बेटी ऐसे अचानक गायब हो जाती, उसको सब ढूंढ रहे होते, तो आप ऐसे बैठे रहते, परमिशन का वेट करते नहीं ना। प्लीज सर समझिए, मेरी बात समझिए प्लीज। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज एक मिनट इम्पोर्टेंट है। अजय। जी सर। इनको जसबीर के पास ले जाओ और मिलने दो। थैंक यू। पर आप में से सिर्फ एक ही पर्सन अंदर जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं, इस बार मैं जाऊंगी। हाँ, प्राची को ही जाने दे। आइए चलिए। जसबीर, इधर आओ। तुम अच्छे से जानते हो ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो बताओ मेरी बेटी खुशी कहाँ है? कहाँ है खुशी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे जवाब दो। खुशी कहाँ है? बहुत सर दर्द हो रहा है। सामने तो खड़े थे, चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना। देखो, ये सारी नाटक ना मेरे सामने मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें पता है खुशी कहाँ है। और मुझे भी ना पता है कि आप तो अंतर्यामी हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो आप जाकर पता कर लेती हो। अरे भाई, मैं जस्सी हूँ, अच्छे घर का लड़का हूँ, भले आप मानो के ना मानो पर हूँ। मैं कोई पेशावर गुंडा नहीं कि राह चलते किसी को भी उठा लो, किसी को भी किडनैप कर लो। देखो, पूर्वी को उठाया, वो उठाना जरूरी था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उठाया। और किसी को उठाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बकवास बंद करो, मेरी बात अच्छे से सुन लो कान खोल के। अगर मुझे पता चला तुम्हारी वजह से मेरी खुशी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा सर, इकड़ा लेके जा इनको, लेके जा, लेके मुलाकात बात खत्म हुआ। और सुन, वो ना वो सरदर्द की दवाई भी लेके आ, 2 लेके आना, और सरदर्द दुगना हो गया मेरा। मैडम, सच में मिलने का टाइम खत्म हो गया। मैं जो बोल रही हूँ कान खोल के एक बार और सुन लो। अगर मेरी खुशी को एक खरोच भी आई ना, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चला घर रहा था मैडम। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मेरा तुम्हारी बहन से शादी करना ये नहीं हो सकता, या तुमसे वो पंडाल इवेंट का महंगा कॉन्ट्रैक्ट छीनना वो नहीं हो सकता? तुम्हारी आवाज तो ऐसी नहीं थी।
ये बदली बदली क्यों लग रही? तुम्हें याद है मेरी आवाज कैसी थी? तो फिर और भी कुछ याद होगा तुम्हें? I can't believe this. तुम शादी से पहले जानते थे कि पीयू मेरी बहन है और फिर भी तुमने उससे शादी की। Of course मुझे पता था कि वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तो शादी की मैंने उससे। लेकिन क्यों? I mean क्यों? जब तुम्हें पता था कि वो मेरी बहन है तो तुमने उससे शादी क्यों की? तुम उसे पसंद करते हो? पसंद? पसंद तो मैंने सिर्फ एक ही लड़की को किया था, और वो थी तुम। मेरे लिए मेरी दुनिया थी तुम, मेरा सब कुछ थी। सबसे बढ़ के मानता था मैं तुम्हें, अपने आप से भी बढ़ के। सिर्फ एक ही लड़की को इस दिल में जगह दी है मैंने, तुम्हें। सिर्फ एक ही लड़की से शादी करना चाहता था, वो तुम थी। तुम्हारा सिर्फ नाम खुशी नहीं था, तुम मेरे लिए सच में खुशी थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। सब कुछ थी तुम मेरे लिए, सब कुछ।